हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं उस केस में वर्ब क्या आती है। वैसे हमने प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन को बहुत डिटेल से पढ़ा है। इंडेफिनिट मतलब जो कोई फिक्स नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करें तो एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईच, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीथिंग, समथिंग, ये जो है ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और इनके साथ में द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। इनको कैसे कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। जैसे देखो, नो वन was, no one के साथ क्या लिया हमने? was. No one was at home. Everyone has a chance to win. Everybody knows James. ठीक है, इन तीनों केस में आप देख रहे होंगे तीनों में ही वर्ब सिंगुलर आई है ना। अब neither of them has or have a car, यहाँ पर दोनों लिखे हैं मैम आपने, तो कौन सा सही है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों सही है करंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो हैज़ भी सही है, सिंगुलर वर्ब भी सही है और प्लूरल भी सही है। बट अगर हमें एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। हैज़ जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में कंसिडर करते हैं और हैव को इनफॉर्मल में। तो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश है वो जो भी एग्ज़ाम की जो इंग्लिश होती है वो फॉर्मल इंग्लिश को कंसिडर करती है। तो आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा, तो आप सिंगुलर को ही चूज़ करेंगे। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि प्लूरल भी सही माना है, ठीक है। नेक्स्ट, वन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। वहाँ पर भी मैंने इसको समझाया था कि वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो वन के केस में जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है ना। और वन के केस में आगे आने वाला प्रोनाउन भी वन के अकॉर्डिंग आता है, ही या शी के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किया था, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। When indefinite pronoun one is used as a subject in a sentence, it takes singular verbs and singular pronoun one, one's, oneself. ठीक है, जैसे देखो, वन वॉज ऑनेस्ट, वन के साथ में क्या आया स्टूडेंट्स? वॉज, सिंगुलर, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सही लगता है वो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा? वंस। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। वन के केस में क्या आया? वंस। हिज, हिम, हर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ के साथ। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ ही और वन इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ वंस फैक्ट्स। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन है, तो आगे वाला सब्जेक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वन। और जो पजेसिव है वो भी क्या बनेगा? वंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, वन इज और आर क्या आएगा स्टूडेंट्स? इज। वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्ट। क्लियर है गाइज? तो यहाँ हमने क्या सीखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। वन के केस में भी सिंगुलर वर्ब आएगी और आगे आने वाला प्रोनाउन भी वन के अकॉर्डिंग ही होगा, वन, वन, वंस और वनसेल्फ। क्लियर है? वैसे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। आगे इनके क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, एवरीवन, जो क्वेश्चन करने का पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में मैच करेंगे, ठीक है। Everyone has had their own ideas about the best way to bring up children. क्या आएगा स्टूडेंट? एवरीवन के अकॉर्डिंग has. Next, filling the blank, there nobody here who can answer my question.
देयर एनी नोबडी, तो नोबडी देयर तो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते हैं। नोबडी यहाँ सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी नोबडी के अकॉर्डिंग, इज। ठीक है, इज देयर नोबडी हियर, क्या यहाँ कोई नहीं है। क्लियर। वी हैव गोट 2 टीवीज, हमारे पास 2 टीवी है, बट नीदर फिलिंग द ब्लैंक प्रोपरली, नीदर वर्क्स, कोई सा भी काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक हैज हैव एनीवन सीन माय ग्लासेस एनीवेयर, क्या किसी ने मेरे ग्लासेस देखे हैं, क्या आएगा, हैज, अकॉर्डिंग टू एनीवन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एनीवन है। ठीक है, एवरीबडी फिलिंग द ब्लैंक आस्क्ड टू रिमेन क्वाइट, एवरीबडी वाज। ठीक है, anyone of 3 applicants you want to hire is all right with me, तीनों में से कोई भी जिसको तुम हायर करना चाहो मेरे लिए ओके है, ऑल राइट है। क्लियर है गाइस। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर कंसिडर किया गया है। एवरीवन, एवरीबडी, इनके बारे में डिटेल से हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़ना है क्या कैसे होते हैं, इनके साथ में हिज कब आता है, हर कब आता है, प्लूरल भी आता है, वो बहुत डिटेल से मैंने वहाँ पर करवाया है, तो आप वहाँ देख लेंगे। वर्ब की बात हम यहाँ कर चुके हैं, वर्ब इनके साथ में सिंगुलर आएगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, when 2 singular subjects, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है और एंड प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, ईच या एवरी आता है, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर, उस केस में वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है ना, जैसे देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं किससे, एंड से, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो एक जो बेसिक जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी चीज़ जब एंड से जुड़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेम्स की बात कर रही हूँ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ जेम्स एंड जॉन तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एंड से जुड़ने के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ में वर्ब प्लूरल आती है, राइट। लेकिन यहाँ पर जब ईच एवरी होगा उस केस में आपको वर्ब प्लूरल नहीं लेनी है, सिंगुलर लेनी है। क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर। एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो एंड से जुड़े गए हैं और उनके पहले ईच या एवरी आया है, उस केस में वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ईच एवरी जो है अपने आप में ही हमें सिंगुलर मीनिंग देते हैं, पढ़ने से ही पता चलता है, हिंदी में बोले तो प्रत्येक। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है ना। अब देखो नो का जो क्वेश्चन, नो भी इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं हम, लेकिन वो पूरा एज इट इज़ फॉलो नहीं करेगा। कैसे, देखो नो के केस में जैसे नो यहाँ पर भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी सिंगुलर है, तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, नो को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो वर्ब क्या आ गई, इज, सिंगुलर वर्ब आई, राइट। नो स्टूडेंट, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसी वर्ब आ गई, इज। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो स्टूडेंट आप, नो 2 days, तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल, तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब सिंगुलर आ गई, एक सब्जेक्ट है तो भी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आई, लेकिन जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया यहाँ पर तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो डिपेंड किस पे करेगा, सब्जेक्ट पे, नो के बाद वाले नाउन पे। सिंपल अगर बोले तो नो के बाद वाला नाउन, नो के बाद वाला सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि उसके साथ में क्या वर्ब आएगी। ठीक है, यहाँ देखो नो पीपल क्या आया, हैज, और इसी को हम नो पीपल्स कर दें तो क्या बन जाएगा, ये
हैव। तो ये हैज किसके अकॉर्डिंग आया, इसके अकॉर्डिंग, और हैव प्यूपिल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइस? ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, एवरी मैन एंड वुमेन इन द स्टोर फिलिंग द ब्लैंक इज एंड आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक। क्या आएगा स्टूडेंट? इज, इसकी वजह से एवरी, ठीक है। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक प्रीशियस, क्या आएगा? इज। Each man, woman and child was and were happy to meet with the PM. क्या आएगा स्टूडेंट? Was. ठीक है। No boy and no girl, no boy and no girl दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, no आया है सब्जेक्ट के पहले, and से जुड़े हुए हैं, क्या वर्ब आएगी? Was. क्लियर है? ईच एवरी के केस में दोनों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एंड से वर्ब नहीं भी जुड़े हुए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तब भी वर्ब सिंगुलर ही आती है। नो के केस में नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आएगी। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तब तो वर्ब सिंगुलर आती है। नो के बाद वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। ये तो हमने ईच एवरी का कॉन्सेप्ट देखा। अब देखो जो ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, उसके बाद में नाउन जो है, ऑफ के बाद वाला नाउन आता है प्लूरल, और वर्ब जो है वो क्या होती है? सिंगुलर। यानी वर्ब तो वहां पर भी सिंगुलर थी जब ऑफ नहीं आ रहा था, ऑफ आ रहा है तब भी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। डिफरेंस कहाँ आया? ऑफ के बाद वाला नाउन, इसको मैं अभी अच्छे से क्लियर कर दूंगी आपको। ऑफ के बाद ऑफ आता है तो बाद वाला नाउन प्लूरल आता है, ऑफ नहीं आता है, डायरेक्ट नाउन आता है, तब वो सिंगुलर आता है। जैसे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज, ईदर, नीदर आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर और नॉट दे आर फॉलोड बाय ऑफ। ऑफ आए या नहीं आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन बट दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है ना। जैसे देखो, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ आया, द बॉयज कैसा नाउन हुआ? प्लूरल नाउन, वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। यही कंस्ट्रक्शन है हमारा। ठीक है, ऐसा होता तो ईच बॉय गेट्स अ प्राइज, तब भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। यहां पर क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ ऑफ था इसलिए बाद वाला नाउन प्लूरल हुआ, यहाँ ऑफ नहीं है, डायरेक्ट नाउन है, तो ईच वाला नाउन के बाद वाला नाउन क्या है? सिंगुलर है। वर्ब दोनों ही केस में क्या है? सिंगुलर है। वर्ब तो उस केस में जहां नाउन प्लूरल है तब भी वर्ब सिंगुलर है, नाउन जब सिंगुलर है तब भी वर्ब सिंगुलर है, यानी वर्ब दोनों ही केस में सिंगुलर है। डिफरेंस कहाँ है? नाउन में। ठीक है, क्लियर है गाइस? ठीक है। Either of these roads leads, noun plural, verb singular. Neither of the allegations is, allegations plural, verb is. ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट किया वहां पर भी मैंने ये बताया था, नीदर वाला कॉन्सेप्ट प्लूरल भी ले सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मल में सिंगुलर को ही कंसीडर करेंगे, है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। आप देखोगे कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर पहले एक प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा? एक प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में ईच दिखेगा आपको। ठीक है, तो ईच को देखते ही आपको ये नहीं सोचना है कि वर्ब सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे देखो वी ईच, तो यहाँ पर एक्चुअल में सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो वी है। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। ईच तो जस्ट यहाँ पर एक एपोजिशन के लिए, इस वी का एपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट मेनली कौन है? यहाँ पर वी है। सब्जेक्ट हेड कौन है? वी। तो इस वी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी जो क्या होगी? प्लूरल। क्लियर है गाइस? ध्यान रखेंगे ये चीज, इस कंस्ट्रक्शन को याद करेंगे कैसे। प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लस ईच हो तो आगे वाली वर्ब क्या होगी?
प्लूरल वर्ब आएगी। बस ये आप एक एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ईच के पहले अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे वाली वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द एडिटर्स। द एडिटर्स कैसा सब्जेक्ट हुआ, कैसा हुआ, प्लूरल। तो आगे वर्ब क्या आई, वांट। वांट कैसी वर्ब है, प्लूरल। एस होता तो क्या हो जाता है, वांट्स होता तो सिंगुलर, और वांट है तो कौन सी वर्ब है, वर्ब फर्स्ट। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। क्लियर है गाइस? समझ में आया कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आता है और वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है ना? क्वेश्चंस देखो, द रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स एंड द एडिटर्स ईच फिलिंग द ब्लैंक गिवन अ पे रेज। क्या आएगा, ईच के पहले वाले जो सब्जेक्ट है वो कैसे है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर। नेक्स्ट, ईच ऑफ द आंसर फिलिंग द ब्लैंक वर्थ 20 पॉइंट्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ईच। ईच ऑफ द आंसर्स बोले, ईच आंसर इज वर्थ 20 पॉइंट्स बोले, या ईच ऑफ द आंसर 20 पॉइंट इज वर्थ 20 पॉइंट्स, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों सही है, ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, ऑफ के बाद यहाँ नाउन प्लूरल है, उसमें ऑफ नहीं आएगा, डायरेक्ट ईच के बाद नाउन आएगा, वो सिंगुलर आएगा, है ना? ठीक है। नीदर ऑफ माई पेरेंट्स क्या आएगा, स्पीक्स, सिंगुलर वर्ब। ईदर ऑफ द टू बॉयज क्या आएगा, हैज। दे ईच, ये कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद में ईच आया है तो वर्ब क्या आएगी, आर। दे ईच आर ग्रेट टेनिस प्लेयर्स। ठीक है ना? नेक्स्ट, दे ईच, फिर अगेन दोबारा दे, प्लूरल सब्जेक्ट, नेक्स्ट ईच क्या आएगा, लाइक। दे ईच लाइक पिज्जा। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, the 5 PM news program anchor and the 6 PM news anchor each। तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। 5 बजे वाले की एंकर की भी बात हो रही है और 6 बजे वाले की भी हो रही है, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। हैव, ईच हैव सेपरेट रिपोर्टिंग स्टाफ्स। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सम, एनी, नन, ऑल और मोस्ट। इन केसेस में जब ये हम इन पांचों की हम बात करते हैं तो इनके बाद जो वर्ब है वो नाउन पे डिपेंड करती है, अपॉन मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन अ सेंटेंस। मतलब जो नाउन आया है इनके बाद वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। ठीक है ना? किस तरह से इनका सेंटेंस में यूज हुआ है उसी से पता चलेगा। तो यूज आपको पता चलेगा किससे, नाउन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल द मनी वॉज टेकन अवे बाय द थीफ। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज यूज हुई है अकॉर्डिंग टू द मनी, क्योंकि मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल आर यूजुअली सिंगुलर। तो मनी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वॉज। ऑल दीज स्टूडेंट्स आर गुड। तो ये स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई, है ना? ऊपर वाले में अनकाउंटेबल था तो वर्ब सिंगुलर आई, नीचे वाले में प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल आई। बट सम वर्क, यहाँ पर सम जो लोग इनमें से ही बात कर रहा है, ऑल दीज स्टूडेंट्स आर गुड, सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं, इनमें से कुछ, बट सम, कुछ जो है यानी प्लूरल है। वर्क किसके अकॉर्डिंग आया, सम के अकॉर्डिंग, सम प्लूरल है तो वर्क भी क्या आ गई, प्लूरल। क्लियर? तो दोनों सेंटेंस में ऑल के केस में वर्ब सिंगुलर भी आई है, प्लूरल भी आ रही है, डिपेंड अपॉन द नाउन। ये नाउन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखो, सम मिल्क इज, सम एनिमल्स आर। समझ में आया होगा आपको, इज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मिल्क के अकॉर्डिंग, और आर किसके अकॉर्डिंग आई है, एनिमल्स के अकॉर्डिंग। तो मिल्क अनकाउंटेबल है, सिंगुलर आ गया, एनिमल्स प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल आ गई। सम से कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द गुड्स, तो गुड्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया, हैव,
और मोस्ट क्लासिकल म्यूजिक, तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग क्या आ गया, सेंट्स। तो म्यूजिक अनकाउंटेबल है, सेंट्स ले लिया, गुड्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गई। क्लियर है गाइस, समझ में आया कि सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट के केस में वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सेंटेंस पे क्या यूज हुआ है उनका, उसके अकॉर्डिंग आती है। सिंपली बोले जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वो नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें नन ऑफ की बात करते हैं। नन ऑफ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। नन ऑफ के केस में अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ये हमने सेम वही ऑल में भी वही किया था, मोस्ट में भी वही था। नन ऑफ के केस में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, नन ऑफ के केस में अगर काउंटेबल है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बट एक को चूज करना है तो सिंगुलर वर्ब को चूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जो है वो मोर फॉर्मल है, प्लूरल वर्ब इनफॉर्मल लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, तो जो मोर फॉर्मल है वो सिंगुलर है। तो अगर हम एक ही चीज को याद करें तो नन ऑफ के बाद में कैसा भी नाउन आए, नन ऑफ के बाद में कैसा भी नाउन आए, वर्ब क्या आएगी, ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर है, देखो नन ऑफ द वर्क के बाद में क्या आया, वॉज। नन ऑफ द ट्रेन्स, अब देखो ट्रेन्स के केस में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इज और आर वैसे तो दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम एग्जाम में ऐसा कभी देखने को मिलेगा और हमें एक को चूज करना होगा तो हम सिंगुलर वर्ब को ही चूज करेंगे। ठीक है ना, हाँ, बट करंट इंग्लिश में दोनों को एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज पेन्स वर्क्स और वर्क, वैसे दोनों सही है पर एक की बात करें तो क्या सही होगा स्टूडेंट्स, वर्क्स। क्लियर है गाइज यहां तक। नेक्स्ट देखो, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सम पीपल फाइंड और फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट दैन अदर्स। सम पीपल, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, फाइंड। ठीक है ना, ऑल द टाइगर्स, टाइगर्स कैसा नाउन है, प्लूरल, क्या आएगी वर्ब, आर। ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट, ऑल द शॉप्स, फिलिंग द ब्लैंक, वॉज वर क्लोज सो वी कुडंट बाय एनी फूड, तो यहाँ ऑल द शॉप्स के अकॉर्डिंग क्या आएगी वर्ब, वर, अकॉर्डिंग टू द शॉप्स, अकॉर्डिंग टू द टाइगर, अकॉर्डिंग टू द पीपल। ठीक है, इन दिस स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, फिलिंग द ब्लैंक इज आर फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिटी, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर। नेक्स्ट, नन ऑफ हर फैमिली, फिलिंग द ब्लैंक हैज हैव बीन टू कॉलेज, तो एक ही बात करनी है, एक को चूज करना है, तो सिंपली क्या लेना है हमें, सिंगुलर वर्ब लेनी है, किसके केस में, नन ऑफ के केस में। नेक्स्ट, वी हैव 3 सन्स बट नन ऑफ दैम, हमारे 3 बच्चे हैं बट उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दैम लिव और लिव्स, क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिव्स, किसके अकॉर्डिंग, नन ऑफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, नन ऑफ द मनी, क्या आ जाएगा, इज। क्लियर है, समझ में आया कि नन ऑफ के केस में जो हमें याद रखना है कि नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट, सिंगुलर आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही फॉर्मल है, इनफॉर्मल में प्लूरल भी आती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंगुलर को सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट नंबर हो या क्वांटिटी हो, देन ऑफ, देन उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, इंडेफिनेट नंबर देन ऑफ प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन, उस केस में वर्ब जो है वो कैसे आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसको ध्यान रखेंगे। ऑफ के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन ऑफ के बाद आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ऑफ के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, द नाउन प्रोनाउन प्लेस्ड आफ्टर ऑफ, आफ्टर
of function as a subject. If there is a singular noun pronoun, it takes a singular verb, but if it is a plural noun or pronoun, it takes plural verb. ठीक है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी. ठीक है, जैसे देखो यहाँ कैसे इंडेफिनिट नंबर, लोट ऑफ, लोट्स ऑफ, कपल ऑफ, अ पार्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ. ठीक है, तो इंडेफिनिट है, ये फिक्स नहीं है कितने क्वांटिटी की, कितने नंबर की बात हो रही है. ठीक है, उस केस में ऑफ के बाद वाला नाउन ही डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आनी चाहिए, है ना. जैसे देखो प्लेंटी ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड इन समर, तो ये इज जो आया है इस सेंटेंस में, इज अकॉर्डिंग टू द मिल्क, लेकिन मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो मिल्क के साथ में क्या आया इज. पर दूसरे सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ एग्स, यहाँ आया हुआ है आर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द एग्स, क्योंकि एग्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या आई, प्लूरल. प्लेंटी ऑफ तो दोनों में ही था, दोनों में प्लेंटी ऑफ था, सिर्फ डिफरेंस किसका था, इस दोनों नाउन का. यहाँ नाउन अनकाउंटेबल था तो वर्ब सिंगुलर आ गई, और यहाँ नाउन काउंटेबल था, प्लूरल था, तो वर्ब प्लूरल आ गई. यही कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, कि इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी है, उसके बाद ऑफ है, तो बाद में ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वर्ब वही डिसाइड करता है. ठीक है, हाफ ऑफ हिज हाउस क्या लिया, वॉज, क्योंकि हाउस की बात हो रही है. हाफ ऑफ द हाउसेस, यहाँ पर तो एक हाउस की बात हो रही थी, उसका आधा बात कर रहा है तो लिया वॉज. यहाँ पर बहुत सारे घर, उनमें से आधे घरों की बात हो रही है, तो क्या आया स्टूडेंट्स, वर आया. क्लियर, तो हाफ ऑफ तो दोनों में ही था, हाउस पर डिपेंड किया, हाउस था तो सिंगुलर ले लिया और हाउसेस था तो प्लूरल. क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट है कि ये वाला नाउन या प्रोनाउन ही डिसाइड करता है वर्ब को. अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी. गॉट माय पॉइंट. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं. सम ऑफ द पाई फिलिंग द ब्लैंक इज और आर मिसिंग, तो पाई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज. सम ऑफ द पाइज, तो पाइज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर. लॉट्स ऑफ पीपल, तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, आर, पुअर. लॉट्स ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा, हैज. मोस्ट ऑफ द सीड्स, वॉज या वर, क्या आएगा, वर, अकॉर्डिंग टू द सीड्स. मोस्ट में भी देखा था, सम में भी कॉन्सेप्ट देखा था हमने. अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल, पीपल के अकॉर्डिंग हैव, अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेंट. नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स, वॉज या वर रिसीव्ड, क्या आएगा, वर. ठीक है, हाफ ऑफ द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल, क्या आ जाएगा, वॉज. क्लियर है गाइस, समझ में आया. इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के बाद ऑफ आया और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ही डिसाइड करेगा कि उस सेंटेंस में कैसी वर्ब आएगी. ठीक है, एक बार जो आज किया हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है. ठीक है, नीदर के केस में, इधर के केस में नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है, तो दोनों वर्ब करंट इंग्लिश में यूज की गई है, बट अगर एक को चूज करना है तो हम सिंगुलर को सही मानेंगे. ठीक है, वन के केस में वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन के केस में वर्ब सिंगुलर आती है और आगे आने वाले प्रोनाउन भी वन के अकॉर्डिंग आते हैं, वन 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 सेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ईच एवरी, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को ईच एवरी से जोड़ा जाता है तो उन केसेस में वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है. नो के केस में नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आएगी. अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है और अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है. सॉरी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है. ठीक है, ये भी हो गया. नेक्स्ट, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के केस में नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आती है.
ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑफ नहीं भी होगा तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब दोनों ही केस में क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ईच का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ईच के पहले अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है वहां पर ईच एज अ सब्जेक्ट नहीं है, एज अ अपोजिशन है उस सब्जेक्ट का जो प्लूरल सब्जेक्ट आया है, तो वर्ब उस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, नेक्स्ट सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, इनमें जो नाउन है इनका जो यूज है सेंटेंस में वो डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आएगी। अगर इन काउंटेबल के सेंस में कंसिडर हुए हैं, प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल आ जाती है, अनकाउंटेबल के रूप में आए हैं तो वर्ब सिंगुलर आ जाती है। ठीक है, नन ऑफ के केस में हम देख ही चुके हैं कि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, एक को चूज करना है, फॉर्मल लैंग्वेज में सिंगुलर सही है। नेक्स्ट, इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी हो उसके बाद ऑफ है और ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वही वर्ब को डिसाइड करते हैं। क्लियर है गाइस?